तो मूवी की शुरुआत होती है चंद्रपुर नामक गांव से। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा मैंशन या कहे राजवाड़ी दिखाई देती है। यहीं पर माँ काली की एक बहुत बड़ी पूजा हो रही थी, जिसे अटेंड करने के लिए गांव के लगभग सभी लोग आए हुए थे। अब इस मैंशन के मालिक को दिखाया जाता है, जिनकी पत्नी लेबर में थी और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। केयर टेकर ने ये खबर मालिक को दी तो मालिक बहुत खुश हुए। ये खबर माँ काली की पूजा कर रही एक लड़की तक भी पहुंचती है और वो खुशी से इसका ऐलान करती है। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं, जिनमें जयदेव नाम का एक लड़का भी था। वो इस लड़की के पूजा करने से खुश नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार लड़का ही सर्वोपरि होता है और पूजा जैसे रिचुअल सिर्फ उन्हें ही करने चाहिए। लेकिन इस गांव का नियम था कि जिसे भी माँ काली सपने में दर्शन देती हैं, वही पूजा कर सकता है और मंदिर खोल सकता है। और अभी सपना उस लड़की को ही आया था। अब मालिक की पत्नी ट्विंस को जन्म देती है। पहला बच्चा लड़का था और दूसरा बच्चा लड़की। ये देखकर मानो वहां मातम फैल गया। मालिक अपनी पत्नी के पास आते हैं और बेटे को तिलक लगाकर उसका नाम शुभांग रखते हैं। बेटी को वो उस पूजा करने वाली लड़की को सौंप देते हैं। वो लड़की नवजात बच्ची को लेकर घर के पीछे बने खंडहर में एक पेड़ के सामने आती है। बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बच्ची को बलिदान के लिए सैक्रिफाइस प्लेट पर रखा जाता है। सामने एक बड़ा भयानक पेड़ था। उसकी प्रार्थना करके बच्ची को एक खड़क से 2 टुकड़ों में काटकर उसकी बलि दे दी जाती है। ये दृश्य भयानक था ही, लेकिन जब बच्ची का खून जमीन में समाता है तो और भी डरावना सच सामने आता है कि वहाँ अनगिनत लड़कियों के कंकाल दफन थे। यानी इस पेड़ को पहले भी बहुत सी बलियां दी जा चुकी थी, उस पेड़ की शक्ति को शांत और प्रसन्न रखने के लिए और अपनी ब्लड लाइन को बचाने के लिए। खैर, अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं अंबिका को, जो एक टीचर है और बच्चों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि एक समय पर एक दैत्य था जिसका नाम था रक्त बीज। उसे वरदान मिला था कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी वहाँ एक नया रक्त बीज पैदा होगा। जितना उसका खून बहता उतने और रक्त बीज पैदा होते। यानी ये दैत्य अजेय था। देवता बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था। वो देवताओं का नाश करने में लगा हुआ था। तब कुछ देवता माँ पार्वती से विनती करते हैं कि वो रक्षा करें। माँ पार्वती जानती थी कि उनका सौम्य रूप रक्त बीज को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब वे अपना रौद्र रूप धारण करती हैं और माँ काली यानी महाकाली बनती हैं। वो रक्त बीज से युद्ध करती हैं और उसके रक्त का हर कतरा विष की तरह खुद ही पी जाती है। इस तरह रक्त बीज का अंत होता है। अब फिर से अंबिका को दिखाया जाता है। उनके पति का नाम था शुभांकर, जिसका जन्म हमने शुरुआती सीन में देखा था आज से 40 साल पहले। इन दोनों की एक 12 साल की बेटी है श्वेता। शुभांकर अपने परिवार और गांव की मान्यताओं से तंग आकर चंद्रपुर छोड़ चुका था। श्वेता के जन्म के बाद वो कभी घर नहीं लौटा, क्योंकि वहाँ लड़की के साथ क्या होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं। उसे डर था कि उसके परिवार, राजवाड़ी और गांव का श्राप श्वेता का भाग्य और खुशियां छीन लेगा। इसलिए उसने कभी श्वेता को चंद्रपुर के बारे में बताया तक नहीं। अंबिका सब जानती थी, लेकिन उसने भी बेटी से सब छुपाया हुआ था। पर श्वेता हमेशा सवाल करती रहती, उसका परिवार कहाँ है, चंद्रपुर कैसा है, जिन्हें वो दोनों जैसे तैसे टालते रहते। एक दिन शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिताजी गुजर गए हैं। वो अकेले चंद्रपुर जाकर अंतिम संस्कार करता है। सारी विधि पूरी होने के बाद वो जयदेव से बात करता है और कहता है कि उसे ये राजवाड़ी बेचनी है, क्योंकि ये श्रापित है और यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। जयदेव उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। शुभांकर अपनी बेटी का जिक्र नहीं करता, लेकिन जयदेव सच भांप लेता है। वो कहता है कि श्राप और दैत्य सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब जमाना बदल चुका है, सोच बदल गई है और लोग पुरानी चीजें छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। शुभांकर थोड़ी बहुत बात करके वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर उसके पैर में एक जड़ लग जाती है और उसका टुकड़ा जूते में फंस जाता है। वो गाड़ी से घर लौट रहा था, तभी अंबिका उसे श्वेता की बनाई हुई ड्राइंग भेजती है। उसे देखकर शुभांकर घबरा जाता है, क्योंकि श्वेता ने उसी खंडहर में मौजूद पेड़ और उस पर बने चेहरे की तस्वीर बनाई थी। अब शुभांकर जैसे ही ये चीज देखता है, वो घबराकर अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क एरर की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। वो कार में ही बैठा था कि तभी वृक्षसुर दिखता है। वो कार को अपनी जड़ों से जकड़ लेता है और शुभांकर को जलाकर खत्म कर देता है। जी हाँ, जब ये खबर अंबिका तक पहुंचती है, वो बुरी तरह टूट जाती है। पुलिस के मुताबिक ये सब उसी जड़ के कारण हुआ और केस को एक्सीडेंट मान लिया जाता है। धीरे धीरे गम में 3 महीने बीत जाते हैं। शुभांकर की मौत के नाइटमेयर्स अंबिका को रोज सताते रहते हैं।
फिर एक दिन जयदेव अंबिका को फोन करता है। वो कहता है शुभांकर ने राजबाड़ी बेचने को कहा था, ग्राहक मिल गया है, तुम और श्वेता यहाँ आ जाओ। अंबिका मना कर देती है, मगर वो समझाता है कि यही शुभांकर की आखिरी ख्वाहिश थी, उसे पूरा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरकार अंबिका मान जाती है, हालांकि हमें पता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में दोनों चंद्रपुर पहुंच जाती हैं। यहाँ उनकी मुलाकात केयरटेकर विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और बेटी दीपिका से होती है। दीपिका पहले ही दिन श्वेता से घुल मिल जाती है। श्वेता दीपिका के साथ वक्त बिता रही होती है। उधर अंबिका हवेली यानी राजबाड़ी का मुआयना करती है। उसे एक काली मंदिर दिखता है जो सालों से बंद पड़ा है। आखिरी बार वो 40 साल पहले खुला था। अंबिका पूछती है तो विकास बताता है, यहाँ नियम है, जिसे माँ काली सपने में दर्शन दे वही पूजा करता है, वरना मंदिर बंद रहता है। फिलहाल 2 साल से किसी को भी दर्शन नहीं हुए हैं। इसी बीच अंबिका पुराने केयरटेकर यानी विकास के पिताजी से मिलती है, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। वे बरसों से अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, पर जैसे ही वे अंबिका और श्वेता की आवाज़ सुनते हैं, बड़बड़ाते हैं, सर्वनाश होने वाला है। अंबिका इस बात को ज्यादा तूल नहीं देती और रात को सोने चली जाती है। उसी रात सोती हुई श्वेता के पास खंडर से बहुत सी भूतिया लड़कियां आती हैं। वो उसे बस निहारती रहती हैं। अगले दिन श्वेता दीपिका को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। वो एक वृक्ष की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि उसे याद भी नहीं कि उसने एक कब बनाई। दीपिका बताती है ये उसी खंडर के अंदर वाला पेड़ है। श्वेता वहां जाने की जिद करती है। दीपिका मना करती है, वहां दैत्य रहता है, देख लेगा। पर श्वेता नहीं मानती और उसे जबरदस्ती साथ खंडर की तरफ खींच ले जाती है। दीपिका दूर ही रुक जाती है, मगर श्वेता पेड़ के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाती है। तभी अंबिका वहां आकर श्वेता को रोक लेती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? उधर नंदिनी भी पहुंचती है और दीपिका पर गुस्सा करती है कि उसे श्वेता को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। नंदिनी दीपिका को घर ले जाती है, जहाँ दीपिका का पहला पीरियड शुरू हो चुका होता है। घबराकर वो थोड़ी पूजा करती है और बेटी को कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद वही वृक्षसुर अपनी जड़ों से दीपिका को जकड़कर खींच ले जाता है। नंदिनी टूट पड़ती है और गुस्से में अंबिका को दोष देती है, तुम्हारी वजह से दीपिका वहां गई, श्वेता उसे पेड़ के पास ले गई, दैत्य ने देख लिया और उठा ले गया। अंबिका कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। विकास कड़वा सच बताता है, ऐसा ही है, दैत्य सालों से यही कर रहा है, वही उसे ले गया है। इसी दौरान अंबिका राजबाड़ी बेचने के लिए एक ब्रोकर से मिलती है। ब्रोकर साफ कहता है ये हवेली श्रापित है, कोई नहीं खरीदेगा। अब अंबिका को जयदेव पर शक होने लगता है कि उसने झूठ क्यों बोला। अब अंबिका दीपिका के जाने से परेशान है और जयदेव पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन सब यही कहते हैं कि दैत्य ही दीपिका को लेकर गया है। इस पर वो यकीन नहीं करता। अब गांव के सभी लोग और जयदेव भी यही कहते हैं कि हाँ, ये दैत्य का ही काम है। साथ ही सब श्वेता के ऊपर इल्जाम डाल रहे थे। तभी अंबिका कहती है कि इसमें श्वेता की कोई गलती नहीं है। अंबिका ये भी कहती है कि वो खुद खंडर जाएगी और दीपिका को वापस लेकर आएगी। वो पुलिस ऑफिसर के साथ खंडहर में जाती है, जहाँ पर उसे शैतानी पेड़ दिखाई देता है। उसके चारों ओर ढेर सारे ईविल पेड़ खड़े थे, जिनके ऊपर चेहरे तक बने हुए थे। लेकिन वहां दीपिका नहीं मिलती, बल्कि हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो उसी पर नजर रख रही थी। अंबिका घर लौटती है। श्वेता उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा सच है जिसे वो अब तक छुपा रही थी। मजबूर होकर अंबिका सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जब माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था तो उसका खून विष की तरह उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उसका एक कतरा धरती पर गिर गया और वही जगह आज चंद्रपुर है। उस खून के कतरे से एक राक्षस पैदा हुआ, अमशजा। अमशजा आते ही आतंक फैलाने लगा। वो छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर उन्हें निगल जाता और अपनी शक्ति बढ़ाता। लोग डर से सहम गए। तभी एक भक्त ने काली माँ से विनती की। पूजा के दौरान काली माँ की मूर्ति से खून की एक बूंद उसके आंख में चली गई, जिससे उसे शक्तियां मिल गईं। इनफैक्ट हनुमान मूवी में भी ऐसा ही हुआ था। अमशजा डर के मारे छुपा रहा, लेकिन वक्त बदला। भक्त के घर एक बेटी का जन्म हुआ। जब वो 12 साल की हुई, अमशजा ने उसे अपने वश में कर लिया और उसके अंदर अपना बीज डाल दिया। उसी पल भक्त की सारी शक्तियां उस बेटी के अंदर चली गई। तो अब अगर बेटी जिंदा रहती तो वही अमशजा को मार सकती थी, लेकिन खतरा ये था कि वो उसके और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप को जन्म दे देती। इसलिए भक्त ने एक कठोर कदम उठाया। अपनी ही बेटी की बलि देकर अमशजा के मंसूबे को रोक दिया, यानी उसका बीज वहीं खत्म कर दिया।
और उस भक्त की ब्लड लाइन ही है शुभांकर का परिवार। जी हाँ, इसलिए जब भी इस खानदान में बेटियों का जन्म होता है उन्हें खत्म कर दिया जाता है ताकि अमशजा उनके जरिए और भी ताकतवर होकर वापस ना आ जाए। अब आपको समझ आया होगा कि ये बाड़ी यानी राजघराना इतना श्रापित क्यों था। शुभांकर जानता था कि उसके पिताजी उसकी बेटी को मार देंगे, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और झूठ बोला कि उसे बेटा हुआ है। श्वेता ये सुनकर डर जाती है कि उसका फेट क्या होगा, लेकिन अंबिका वादा करती है कि वो उसे किसी भी हाल में बचाएगी। इसी बीच अमशजा दीपिका को अपने वश में करके उसे ईवल बना देता है। फिर एक रात अंबिका को काली माँ सपने में दर्शन देती हैं। अगले दिन वो मंदिर खोलकर पूजा शुरू कर देती है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर गांव में जयदेव के साथ उन बच्चियों के घर जाकर पूछताछ करता है जो कभी गायब हुई थीं। वहाँ उसे कुछ अनयूजुअल नजर आता है। अब हम देखते हैं श्वेता को, जिसे पहली बार पीरियड्स आए हैं। उधर दीपिका भी लौट आई है। डॉक्टर दीपिका को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाकी लड़कियों और दीपिका सबके पीरियड्स रुक चुके हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मौका पाकर ईवल गर्ल्स उसे उठा ले जाती हैं। उसे बचाने में ओल्ड केयरटेकर की जान चली जाती है। अंबिका किसी तरह श्वेता को वापस ले आती है और जयदेव से कहती है कि इस गांव के लोग सब ईवल के साथ हैं और उसकी बेटी को मारना चाहते हैं, इसलिए अब वो यहाँ और नहीं रुकेगी। अगले ही दिन अंबिका श्वेता को लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ईवल गर्ल्स हमला कर देती है। वे दोनों को घायल करती हैं और श्वेता को उठाकर जयदेव को सौंप देती है। ये देखकर अंबिका हिल जाती है। वो घायल थी और बेहोश हो गई। जयदेव श्वेता को लेकर वहां से चला जाता है। अंबिका को होश आता है एक पुरानी कुटिया में, जहां उसे वही बूढ़ी महिला मिलती है, वही लड़की जिसे मूवी की शुरुआत में पूजा करते देखा था। जी हाँ, ये ट्विस्ट वाकई शानदार है। उधर पुलिस ऑफिसर को भी अब काफी कुछ समझ आ चुका था। उसे लगने लगा कि जयदेव में कुछ गड़बड़ है। वो उसे ढूंढते हुए जंगल आता है और वहां जयदेव मिल भी जाता है। वो अपनी ईविल स्माइल के साथ पुलिस ऑफिसर को मॉक करते हुए सच बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ से खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। असल में 40 साल पहले वो लड़की यानी जो पूजा कर रही थी, वो उस बच्चे की बलि नहीं दे रही थी, बल्कि उसे बचाना चाहती थी ताकि अमशजा को रोका जा सके। लेकिन जयदेव खुद बच्चे की बलि देता है। जी हाँ, और उस लड़की को असॉल्ट करके मरने के लिए छोड़ देता है और सभी से ये कहता है कि वो एक डायनी है। इससे सभी उस लड़की से दूर हो जाते हैं। तब से ही वो सब यहाँ छुप कर रही थी। आगे एक दिन हुआ कि जयदेव को अमशजा दैत्य मारने आता है, क्योंकि उसने बच्ची को खत्म कर दिया था। दैत्य जयदेव से कहता है कि वो अपने रूप को इस बच्ची के जरिए जन्म दिलवाता है। जयदेव माफी मांगकर कहता है कि वो उसके लिए इसी वंश के बेटे लाएगा। तब से वो उसकी सेवा कर रहा है। यही कारण था कि उसने श्वेता को लालच देकर बुलाया था, यानी उसकी माँ अंबिका को। जयदेव 40 साल तक शुभांकर के परिवार पर नजर रखता रहा। जब शुभांकर आया तो ये सारा करा धरा किसी और का नहीं, बल्कि जयदेव और दैत्य का था। उसने जानबूझकर शुभांकर को खत्म करवाया ताकि उसकी बेटी यहाँ आ जाए, और अब वो आ चुकी है। उसने श्वेता को अमशजा के हवाले कर दिया ताकि वो उसे प्रेग्नेंट करके अपना बीज उसमें डाल सके और अपना बचा हुआ काम पूरा कर सके। इससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जो बहुत भयानक होंगी। बेसिकली उसे एक बॉडी चाहिए थी। यहाँ जयदेव पुलिस वाले पर हमला कर देता है। अमशजा पूरी तरह से जयदेव में पोजेशन कर चुका था। अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ काली की पूजा करती है और उनसे शक्ति लेती है। माँ काली उसे आशीर्वाद भी देती हैं। फिर वो उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ जयदेव मिलता है। उसकी ईवल गर्ल्स उस पर हमला कर रही थी। अमशजा ने सारी लड़कियों को अपने पोजेशन में ले रखा था, या उनकी स्पिरिट्स को। अंबिका उन सबसे बचकर जयदेव को मारने आगे बढ़ती है। वो माँ काली के खड़क के साथ लड़ाई करती है और जयदेव को कमजोर कर उसका दिल निकाल लेती है। इस तरह अमशजा खत्म हो जाता है। अब सभी लड़कियां जो ईविल की चपेट में थीं, ठीक हो जाती हैं। उनकी सोल्स आज़ाद हो जाती हैं। लेकिन शॉकिंगली श्वेता प्रेग्नेंट हो चुकी है। अंबिका को उसे खत्म करना होगा। वो भारी दिल से ऐसा करने ही वाली थी, तभी सभी बच्चियों की स्पिरिट्स को मुक्ति मिल जाती है और वे अंबिका को रोकती है। ओल्ड लेडी भी समझाती है कि अब ये कर्ज खत्म हो चुका है, अब अमशजा वापस नहीं आएगा। श्वेता को खत्म करने या बलि देने की जरूरत नहीं है। अंबिका और श्वेता इस गांव से फाइनली चली जाती है। लेकिन अब आता है इस मूवी का सबसे भयानक ट्विस्ट। आपको शैतान मूवी याद होगी? शैतान मूवी में जो वनराज था वही यहाँ आता है।
वो असल में अमशजा का असेंसी लेने आया था। रक्त बीज कभी खत्म नहीं होता, वो अपना रूप बदलता रहता है। वनराज वहाँ पर अमशजा की अस्थियों को उठाता, उसकी शक्तियाँ आ जाती। वो कहता है कि शैतान कभी खत्म नहीं होते, ये ऊर्जा की तरह है जो खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। अब वो आगे काफी तबाही मचाने वाला है। हो सकता है आगे और भी इसी तरह की मूवीज आए। अंबिका ने अमशजा को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियाँ अब वनराज के पास आ गई हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।